नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामिन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याहों के ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। इलेक्ट्रॉनिक्स की बैनुल अक़वामी फॉक्सकॉन कंपनी की तेलंगाना में सरमायाकारी, 1 लाख अफराद को रोजगार के मौके, वजीर आला को लिखा मकतूब। मजहब के नाम पर तफरका फैलाने वाले जमात और सियासी कायदीन को सबक सिखाएं। अक़लियतों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए वज़ीर आला संजीदा। जगतियाल में मुस्लिम शादी खाने की इफ्तिताई तकरीब से KTR का खिताब। सनत नगर में कमसिन तालबा के साथ मुबैना दस्तदराजी का शर्मनाक वाक़या, ट्यूशन टीचर के खिलाफ मकामी अवाम का एहतजाज। स्पा और सलून के इंतजामिया को ब्लैकमेल करने वाले यूट्यूब चैनल के खुद साख्ता रिपोर्टर्स के खिलाफ केस दर्ज। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। इलेक्ट्रॉनिक्स की सबसे बड़ी आलमी कंपनी फॉक्सकॉन टेक्नोलॉजी ग्रुप होनाहाई इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड के सदर युंगली ने वजीर आला के चंद्रशेखर राव को एक खत तहरीर करते हुए तेलंगाना में कंपनी की तरफ से कुंगर कला पार्क कायम करने की तौसीक की। इससे 1 लाख अफराद को रोजगार के मौके हासिल होंगे। युंगली गुज़िश्ता जुमेरात को हैदराबाद में थे और वजीर आला ने प्रगति भवन में उनके और उनकी टीम के एजाज में जोहराना तरतीब दिया था। युंगली ने एक ऐसे वक्त वजीर आला को खत लिखा जबकि यह बताया जा रहा है कि कंपनी का ये प्रोजेक्ट व सरमाया तेलंगाना के बजाय किसी दूसरे मुकाम पर लगाया जाएगा। युंगली ने वजीर आला की सितारिश की और उन्हें एक मुदब्बिर करार दिया। हैदराबाद में उन्हें और उनके रफ़्क़ा के दौरे को उन्होंने इंतहाई खुशगवार और बेहतर बताते हुए इस खत के जरिए वजीर आला को ताइवान मदऊ किया और कहा कि वजीर आला ताइपे में उनके शख्सी मेहमान होंगे। हुकूमत तेलंगाना की सनती पॉलिसियों को उन्होंने मुआफ़िक़ सरमाकारी बताया। युंगली के खत के बारे में वज़ीर आला के दफ्तर से चीफ पब्लिक रिलेशन ऑफिसर ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए जानकारी दी। युंगली ने सितारिश की कि मुख्तसर से वक्फे में तेलंगाना ने कई शोबे जात में नुमाया कामयाबी हासिल की है। तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म KT रामाराव ने कहा कि अक़लियतों में पाई जाने वाली तालीमी पसमानदगी को दूर करने के लिए वज़ीर आला KCR ने अक़लियती अक़ामती इदारों का क़याम अमल में लाया है। KTR ने सिरसिल्ला में 1 करोड़ रुपए की लागत से तामीर किए गए मुस्लिम शादी खाने व उर्दू घर का इफ्तिताह अंजाम दिया। KTR ने मुक़ामी अवाम से अपील की कि मजहब के नाम पर तफरका फैलाने वाली सियासी जमातों और कायदीन को सबक सिखाएं। उन्होंने कहा, आलमी सतह पर तेलंगाना के बच्चों को मसाबकती मैदान में तैयार करने के लिए तालीम पर खुसूसी तवज्जो दी जा रही है। आज गुरुकुल और अक़लियती तालीमी इदारों में तालीम हासिल करने वाले अपने ख़ानदान और रियासत का नाम रोशन कर रहे हैं। रियासत में 1000 से ज़्यादा गुरुकुल कायम किए गए हैं। अक़लियती तलबा के लिए 204 अक़ामती स्कूल कायम किए गए हैं। उन्होंने तलबा को मेहनत से तालीम हासिल करने का मशवरा दिया।
1.10 करोड़ रुपए के मसारे से सिरसिल्ला में मुस्लिम शादी खाना, जिस तरह से बताया गया कि यहां पर जगतियाल में मुस्लिम शादी खाना तामीर किया गया है। KTR का कहना था यहां पर तालीमी तरक्की के लिए मुसलसल कोशिशें जारी रहेंगी। इसके साथ साथ सिरसिल्ला के तरक्याती कामों का भी उन्होंने हवाला दिया। रियासती वजीर माल टी हरीश राव ने संगारेड्डी का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने TNGOs मुलाजमीन और सेल्फ हेल्प ग्रुप खवातीन के जलसे को मुखातिब किया। अपने खिताब में उन्होंने कहा, मुलाजमीन सरकारी व वजीफा ख्वारों के लिए एम्प्लॉयज हेल्थ स्कीम को मजीद बेहतर बनाया जाएगा। कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स में कैशलेस ट्रीटमेंट को यकीनी बनाने के लिए हुकूमत ने 350 करोड़ रुपए मख्तस किए हैं। आन करीब जदीद रहनुमाना खतूत के साथ बेहतरीन हेल्थ स्कीम को मुतारिफ किया जाएगा। हरीश राव ने सुबह 9:30 बजे अहाते कलेक्ट्रेट में आलमी यौम खवातीन के तनाजुर में हरीता हारम प्रोग्राम में शिरकत की। बाद में उन्होंने कलेक्ट्रेट ऑडिटोरियम में जियो 49 के तहत अराजी के पट्टे तकसीम किए। उन्होंने सरकारी मेडिकल कॉलेज का भी दौरा किया, रेडियोलॉजी लैब का इफ्तिताह अंजाम दिया। इसके बाद उन्होंने दवाखाने में क्रिटिकल केयर यूनिट का संग बुनियाद रखा। अपने मसरूफ तरीन दौरे में वेलनेस सेंटर में पुलिस मुलाजमीन के लिए मेडिकल कैंप का आगाज किया और तारा डिग्री कॉलेज में इजाफी क्लासरूम्स का इफ्तिताह किया। हरीश राव ने TNGOs और ZMC भवन और नर्सिंग भवन का भी संग बुनियाद रखा। हैदराबाद शी टीम की तरफ से पीपुल्स प्लाजा नेकलेस रोड पर राइस एंड रन दौड़ का एहतमाम किया गया। रियासती चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार, कमिश्नर पुलिस CV आनंद, विमेन सेफ्टी विंग की एडिशनल DG शिखा गोयल ने दौड़ को झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्तलिफ कॉलेजेस के तलबा ने दौड़ में हिस्सा लिया। आलमी यौम खवातीन जो 8 मार्च को मनाया जाने वाला है, इसी सिलसिले में इस दौड़ का एहतमाम किया गया था। इस मौके पर चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी ने अपने खिताब में कहा कि यौम खवातीन के सिलसिले में इस प्रोग्राम में शिरकत करना बात मसरत है। उनका कहना था, आज शी टीम मुल्क भर में पहले नंबर पर है। खवातीन के खिलाफ जराइम की रोकथाम में ये अहम रोल अदा कर रही हैं। DGP अंजनी कुमार ने कहा, आज शी टीम तेलंगाना में काम कर रही है, वो पूरे मुल्क के लिए मिसाल है। उनका कहना था, शांति कुमारी का तेलंगाना की पहली खातून चीफ सेक्रेटरी की हैसियत से काम करना बात से फख्र है। एडिशनल DG शिखा गोयल ने कहा, हैदराबाद में शी टीम की वजह से आज खवातीन बेखौफ होकर काम कर रही हैं। शी टीम तक रसाई के लिए सिर्फ फोन कॉल की जरूरत है। उनका कहना था, शी टीम के अलावा दूसरी टीमें भी मुसलसल काम कर रही हैं। कांग्रेस के रुकने पार्लियामेंट उत्तम कुमार रेड्डी ने टीचर जुमरे से कौंसिल के इंतखाब में हर्षवर्धन रेड्डी को कामयाब बनाने की अपील की है। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा कि हर्षवर्धन रेड्डी एक ऐसे लीडर हैं जो असातिज़ा की बहबूद के लिए जिद्दोजहद की सलाहियत रखते हैं। उत्तम कुमार रेड्डी ने कहा, कांग्रेस के इख्तिदार में आने पर पुरानी पेंशन स्कीम को बहाल किया जाएगा, असातिज़ा को हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे। आज असातिज़ा की तनख्वाहें बराबर अदा नहीं की जा रही हैं। असातिज़ा को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया गया है। तेलंगाना कांग्रेस के सदर कारजबार जिसरा से महेश कुमार गौड़ ने कहा, रियासत में KCR हुकूमत के खिलाफ अवाम की मुखालिफत में इजाफा होता जा रहा है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, अवाम ये समझते हैं कि जब कांग्रेस दोबारा इख्तिदार में आएगी तभी उनके मसाइल हल होंगे। कांग्रेस की तरफ से शुरू की गई हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को अवाम का हौसला अफजा रद्देमल मिल रहा है। महेश कुमार गौड़ ने बताया कि जारी माह की 9 तारीख को करीमनगर में पार्टी का जलसा होगा। इस जलसे से छत्तीसगढ़ के वजीर आला भूपेश बाघेल भी खिताब करेंगे। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने आवारा कुत्तों के हमले में हलाक अंबरपेट के साकिन प्रदीप के अफराद खानदान से मुलाकात की। उन्होंने इस मौके पर मुतवफ़ी की बड़ी बहन की तालीम का खर्च बर्दाश्त करने का ऐलान किया। किशन रेड्डी ने बलदिया की कारकर्दगी को तनकीद का निशाना बनाया। उनका कहना था, हुकूमत इस सिलसिले में मौसर इक़दामात करने से कासिर रही। अपनी तनख्वाह से किशन रेड्डी ने प्रदीप के अफराद खानदान को 1 लाख रुपए मुआवजे की इमदाद दी। उनका कहना था कि हुकूमत आवारा कुत्तों से निपटने के लिए मौसर इक़दामात नहीं कर रही है। बीजेपी लीडर DK अरुणा ने कहा, BRS हुकूमत इस्मत रेज़ी और तशद्दुद से निपटने में नाकाम रही है। DK अरुणा के अलावा पार्टी के रियासती सदर B संजय ने पार्टी के दफ्तर में मुनक्किदा एहतजाज में शिरकत की।
इस मौके पर डीके अरुणा ने कहा, मुल्क में चोरों को सोना और पैसा लूटते देखा, लेकिन केसीआर हुकूमत मुर्दा जिस्मों को उठाने वाली बन चुकी है। आज खवातीन तन्हा सड़क पर नहीं चल सकती। रियासती सदर बी संजय ने कहा, रियासत में खवातीन की जानों की कीमत खत्म हो चुकी है। बीजेपी कायदीन ने कहा, अगर बीजेपी रियासत में इख्तिदार में आती है तो हम यूपी के तर्ज की हुकूमत करेंगे। खवातीन पर मजालिम करने वालों के घरों पर बुलडोजर चलाया जाएगा। बीजेपी कायदीन ने प्रीति के कत्ल के मामले की बरसर खिदमत जज के जरिए तहकीकात का मुतालबा किया। रियासती हुकूमत ने 8 मार्च को बैनुल अक़वामी यौम ख़वातीन के मौके पर रियासत की तमाम सरकारी दफातर और खानगी दफातर में काम करने वाली ख़वातीन के लिए तातील का ऐलान किया है। इस दौरान तेलंगाना के वजीर बल्दी नज़्म व नस्क़ महकमे की तरफ से 8 मार्च से ख़वातीन के लिए एक हफ्ता तवील प्रोग्राम का ऐलान किया गया है। रियासती वजीर KT रामाराव की तरफ से इस सिलसिले में मुतल्लका महकमे को ज़रूरी हिदायत भी जारी की गई हैं। वरंगल की मेडिकल तालिबा प्रीति की खुदकुशी वाक़े की जामे तहक़ीक़ात का मुतालबा करते हुए मुतवफ़्फ़ी के वालिद नरेंद्र नायक ने पीर के दिन DGP अंजनी कुमार से मुलाकात की। उनका कहना था, यह खुदकुशी नहीं बल्कि कत्ल का वाक़या है। इसकी जामे तहक़ीक़ात कराई जाए तो हक़ाइक़ सामने आएंगे। उन्होंने खाती को सख्त से सज़ा देने पर जोर दिया। मुक़ामी पुलिस उनके घर आई और इस वाक़े पर बयानात हासिल किए। मुतवफ़्फ़ी के वालिद ने बताया कि मौत की वजूहात वाज़ेह नहीं हैं। खून के जो नमूने हासिल किए गए वो तब्दील भी किए जा सकते हैं। इस वाक़े के वक्त मैं वरंगल के MGM हॉस्पिटल में खून के नमूने हासिल किए जाते तो बेहतर होता, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। जबकि उन्हें हैदराबाद के गांधी हॉस्पिटल में मजीद इलाज के लिए दाखिल कराया गया, जहां वो फौत हो गई। नेशनल फेडरेशन बराए गर्ल्स इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के वफ्द ने पीर को सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। वफ्द ने तंजीम की कारकर्दगी, अगराज और मकासद पर मुश्तमिल किताबचा भी सदर मजलिस को पेश किया। शहरियत तरमीमी कानून, एहतजाज, हिजाब तनाज़े के अलावा मुख्तलिफ हसास मसाइल पर तंजीम की सरगर्मियों से भी बैरिस्टर ओवैसी को वाकिफ कराया गया। तंजीम के जिम्मेदारों ने मुख्तलिफ रियासतों में अंजाम दी जा रही खिदमात और सरगर्मियों से भी सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को वाकिफ कराया। जमाअतुल कुरैश के नए सदर अब्दुल रहमान अतीक और उनके रफ़क़ा ने दारुस्सलाम पहुंचकर सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। इस मौके पर कुरैश बरादरी के मुख्तलिफ मसाइल से बैरिस्टर ओवैसी को वाकिफ कराया गया। जमाअतुल कुरैश के नए सदर ने बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से कुरैशी बरादरी के मसाइल की संजीदगी से समाअत पर इज़हार तशक्कुर किया। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से उर्दू मीडियम के तुलबा में तालीमी इमदाद की तकसीम का सिलसिला जारी है। रियासत भर में 10वीं जमात के उर्दू मीडियम के तुलबा को ऑल इन वन गाइड फराहम की जा रही है। रुकन असम्बली मौज़म खान ने वक़ाराबाद जिले में मुनक्किदा प्रोग्राम में उर्दू मीडियम के तुलबा में ऑल इन वन गाइड तकसीम किए। इस मौके पर सदर शोबे तंजीम SA हक नज़ीर भी मौजूद थे। रुकन असम्बली नामपल्ली जाफर हुसैन मेराज ने जगतियाल में उर्दू मीडियम के तुलबा में ऑल इन वन गाइड तकसीम किए। जगतियाल में मुनक्किदा तकरीब में रुकन असम्बली ने तुलबा पर जोर दिया कि वो दिलचस्पी के साथ तालीम हासिल करें। उनका कहना था, सालारा मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन ओवैसी मरहूम ने अक़लियती तुलबा को तालीम से आरास्ता करने के लिए तालीम इमदाद की फराहमी का आगाज़ किया था। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी उस मिशन को आगे बढ़ा रहे हैं। मुसलमानों की तालीमी पसमानदगी को दूर करने और उनके तालीमी मेयार को बेहतर बनाने के लिए सदर मजलिस अनथक कोशिशें कर रहे हैं। नौजवानों को ड्रग्स की लत से छुड़ाने के उन्वान पर बनाई गई शॉर्ट फिल्म की टीम ने दारुस्सलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की। इस सिलसिले में फिल्म के अदाकार सैयद आशिकुद्दीन सिद्दीकी, फिल्म के प्रोड्यूसर कोताला राम प्रसाद और डायरेक्टर शाक्टी सालक्ष्मी ने बैरिस्टर ओवैसी से मुलाकात करते हुए तफसीलात बताईं। मज़कूरा शॉर्ट फिल्म, जिसका उर्दू में तर्जुमा हमारी बात सुनिए को इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल जो कर्नाटक में माह फरवरी में मुनक़्क़िद हुआ, बेहतरीन शॉर्ट फिल्म के अवार्ड से नवाजा गया। यह फिल्म तेलुगु ज़बान में भी बनाई गई। बैरिस्टर ओवैसी ने फिल्म बनाने वालों की सिताइश की और उन्हें मुबारकबाद दी। सौजोन पुलिस की तरफ से कोतवाल केसरी कुश्तियों के मुकाबलों का कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में आया। खुली कुतुब शाह स्टेडियम में यहां पर इन मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया गया था। कमिश्नर पुलिस CV आनंद ने जीतने वाले पहलवानों में मेडल्स और सर्टिफिकेट तकसीम किए।
ان مقابلوں میں 260 پہلوانوں بشمول 14 خاتون پہلوانوں نے حصہ لیا۔ 3 مارچ کو مقابلوں کا آغاز ہوا تھا۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے کمشنر پولیس سی وی آنند نے بتایا کہ پولیس کی طرف سے ایک بہترین شروعات ہوئی ہے۔ ساؤتھ زون پولیس کی بھی انہوں نے ستائش کی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ کوتوال کیسری اور کوتوال کرکٹ کپ کا سالانہ طور پر انعقاد عمل میں لایا جائے گا۔ ریسلنگ فیڈریشن کے ساتھ بھی اشتراک کیا جائے گا۔ باڈی بلڈنگ کے مقابلوں میں تلنگانہ کے ہونہار باڈی بلڈر منصور شاہ نے دارالسلام میں صدر مجلس بیرسٹر اسد الدین اویسی سے ملاقات کرتے ہوئے انہیں اپنے ایوارڈز دکھائے۔ 22 سالہ منصور شاہ محمد ریاض شاہ کے فرزند ہیں۔ انہوں نے چھوٹی سی عمر سے تاحال بہت سے ایوارڈ جیتے ہیں۔ ریاستی سطح پر منعقد ہونے والے تاحال 15 مقابلوں میں چیمپئن کا ایوارڈ جیتا۔ اس کے علاوہ قومی سطح پر منعقد ہونے والے 2 مقابلوں میں بھی چیمپئن کے ایوارڈ سے انہیں نوازا گیا۔ انہیں چیمپئن آف چیمپئن کا ایوارڈ بھی حاصل ہوا ہے۔ ہونہار باڈی بلڈر تلنگانہ کے پہلے باڈی بلڈر ہیں جنہیں پی آر او کارڈ سے نوازا گیا ہے۔ بیرسٹر اویسی نے منصور شاہ کی ستائش کی اور مبارکباد دی۔ شب برات کے تناظر میں رکن اسمبلی ملک پیٹ احمد بلالہ نے اپنے حلقے کے تمام قبرستانوں کا دورہ کرتے ہوئے ضروری کاموں کا جائزہ لیا۔ قدیم ملک پیٹ اکبر باغ کے ساتھ ساتھ چھاونی ناد علی بیگ، بود علی شاہ کھڑکی، چندہ صاحب، مسجد حاضہ، موسیٰ نگر کے علاوہ دوسرے قبرستانوں کا احاطہ کیا گیا۔ اس موقع پر نمائندہ رکن بلدیہ ایس ایم ابرار کے علاوہ دوسرے بھی موجود تھے۔ رکن کونسل مرزا احمد بیگ نے سرکاری عہدیداروں کے ساتھ اجلاس منعقد کیا۔ اس موقع پر بیرسٹر اسد الدین اویسی نے جن 92 کروڑ کی لاگت سے شروع کیے جانے والے کاموں کا افتتاح انجام دیا تھا اس کی پیش رفت کے بارے میں تبادلہ خیال کیا گیا۔ میٹنگ کے دوران قائد مقرنہ اکبر الدین اویسی بھی نگرانی کر رہے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ میٹنگ میں جاری زیر التوا اور مکمل کیے گئے کاموں کے بارے میں بھی بات کی گئی۔ ان پروجیکٹس کے بارے میں صدر مجلس کو رپورٹ پیش کی جائے گی۔ رمضان میں بھی صاف صفائی اور مینٹیننس کے کام کیے جائیں گے تاکہ شہریوں کو سہولت ہو سکے۔ صدر محترم نقیب ملت الحاج بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب نے 92 کروڑ کے کاموں کی جو منظوری لائے تھے صاحب نے، صدر محترم کی نمائندگی کے اوپر منظوری ہوئی تھی ساؤتھ زون میں، ان کاموں کے تعلق سے آج پورا آفیسروں کے ساتھ بیٹھ کر کنسلٹ انجینئروں کے ساتھ بیٹھ کے اس کی رپورٹ لی گئی اور یہ ڈیٹیل رپورٹ صدر محترم کو پیش کی جائے گی اور قائد مقننہ حبیب ملت اکبر الدین اویسی صاحب کی زیر نگرانی میں یہ میٹنگ لی گئی۔ مجلس اتحاد المسلمین ہمیشہ عوام کے بلدی برقی آب رسانی کے لیے جو سہولت پہنچانا ہے وہ کام کے لیے صدر محترم کی نمائندگی کے اوپر ساؤتھ زون میں تقریباً 92 کروڑ روپے کے کام چل رہے ہیں۔ وہ کاموں کی آج ڈیٹیل آفیسروں کے ساتھ میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ کی پوری رپورٹ صدر محترم کو پیش کی جائے گی۔ آنے والا مہینہ ماہ رمضان کا ہے۔ ماہ رمضان میں بھی صدر محترم نے رمضان کے مینٹیننس ورکس کے تعلق سے بھی نمائندگی کر چکے ہیں، وہ بھی کامہ منظوری میں ہے۔ اسٹنگ آپریشن کے ذریعے مبینہ بلیک میلنگ کرتے ہوئے رقم کا مطالبہ کرنے والے خود ساختہ یوٹیوب میڈیا کے نمائندوں کے خلاف کیس درج کیا گیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق حمید خان، شیخ اشتیاق، نثار خان اور شعیب جو مختلف یوٹیوب چینل سے وابستہ بتائے گئے ہیں، بوراونڈے میں واقع سپا سینٹر گاہک بن کر گئے اور وہاں خفیہ طریقے سے فلم بندی کرنے لگے۔ اس پر سپا سینٹر کے ذمہ داروں نے اعتراض کیا اور فوری پولیس کو اطلاع دی۔ پولیس نے مقام واقعہ پہنچ کر تفصیلات حاصل کی۔ سپا سینٹر کی انتظامیہ کا کہنا تھا کہ میڈیا کے خود ساختہ نمائندوں نے ویڈیو وائرل کرنے کی دھمکی دی اور بلیک میل کرنے لگے۔ رقم کا بھی مطالبہ کیا گیا۔ انتظامیہ نے پولیس میں شکایت درج کرائی ہے۔ پولیس نے آئی ٹی ایکٹ کے بشمول دوسرے دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا ہے۔ مزید تحقیقات جاری ہیں۔
आए दिन सोशल मीडिया के जरिए खुद साख्ता नुमाइंदे ब्लैकमेलिंग को अपनी आमदनी का जरिया बना चुके हैं। पुलिस को ऐसे अफराद के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए। सनतनगर पुलिस स्टेशन के बोराबंडी में ट्यूशन टीचर पर कमसी लड़की के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती का इल्जाम लगाया गया है। बताया गया है कि टीचर शेख बशीर स्वराज नगर में पेन पावर इंस्टीट्यूट चलाया करता है। इस वाक़े का एक मंजर भी सामने आया है। जैसे ये इत्तला आम हुई, सरपरस्तों और मुकामी अवाम की बड़ी तादाद इंस्टीट्यूट में जमा हो गई और एहतजाज किया। इस सिलसिले में पुलिस में भी शिकायत दर्ज करा दी गई है। पुलिस तहकीकात कर रही है। फलकनुमा पुलिस स्टेशन के हदूद में नशे की हालत में एक शख्स ने बिलाल नामी नौजवान पर हमला कर दिया। बताया गया कि नवाब साहब कुंटे के इलाके में आरिफ ने मुबैना तौर पर बिलाल पर हमला किया। बिलाल के भाई ने बताया कि अब तक तीसरी बार यह हमला हुआ है। उनका यह भी कहना था कि 3 दिन पहले ही वो जेल से छूट कर आया था। पुलिस से इस सिलसिले में सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया गया है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार नजर डालते हैं। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टोम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़ामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। पहनावा ही हर किसी की अलग पहचान होती है। अलग पहचान के लिए नूरानी लिबास लेकर आए हैं। कुर्ता पैजामा, पठानी सूट, सदरी, शेरवानी, अरबी तोप, बच्चे, बड़े और 0 साइज की सबसे बड़ी रेंज मुनासिब तरीन कीमतों पर। शादी ब्याह हो कि ईद त्योहार, दूल्हा हो के बाराती, लाखों मुतमईन कस्टमर्स को आला तरीन क्लोथिंग फराहम कराते आ रहे हैं। हर तरह की सिलाई के लिए बाएतमाद नाम नूरानी लिबास, टोली चौकी, आसिफ नगर, पोडियम मॉल एंड मलकपेट। इलेक्ट्रॉनिक्स की बैनुल-अक़वामी फॉक्सकॉन कंपनी की तेलंगाना में सरमायाकारी, 1 लाख अफराद को रोजगार के मौके। वजीर आला को लिखा मकतूब। मजहब के नाम पर तफरका फैलाने वाली जमातों और सियासी कायदीन को सबक सिखाएं। अक़लियतों की तालीमी पसमानदगी दूर करने के लिए वज़ीर आला संजीदा। मुस्लिम शादी खाने की इफ्तिताई तकरीब से KTR का खिताब। सनतनगर में कमसिन तालिबा के साथ मुबैना दस्तदराजी का शर्मनाक वाक़या। ट्यूशन टीचर के खिलाफ मुकामी अवाम का एहतजाज। स्पा और सलून इंतजामिया को ब्लैकमेल करने वाले YouTube चैनल के खुद साख्ता रिपोर्टर्स के खिलाफ हुआ केस दर्ज। इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफ़िज़।